नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना की दूसरी लहर में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की चपेट में वो बच्चे आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित रह चुके हैं या फिर जिनके घर में लोग कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। बच्चों से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद परिजनों की टेंशन बढ़ गई। इसी बीमारी के कारण लक्षण और बचने का सुझाव दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। क्यों मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की चपेट में आ रहे हैं बच्चे? लक्षण से लेकर बचाव तक यहाँ जाने सब कुछ। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से काफी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं से वायरस काफी लोगों की जान भी ले रहा है। इन सब के बीच एक मुसीबत जो सामने आई है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। कई राज्यों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम क्या है और कैसे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। क्या है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम? दरअसल मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये लक्षणों पर आधारित एक सिंड्रोम है। इसमें बच्चों के फेफड़ों, दिल, पाचन तंत्र, गुर्दे, त्वचा, मस्तिष्क और आंखों में इन्फेक्शन और सूजन देखी गई है। जहां महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक हुए बच्चों में इसके लक्षण देखे गए, तो वहीं नागपुर में 2 से 12 साल के कुछ बच्चे में भी इसके लक्षण देखे गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लक्षण दिखें तो हो जाए सावधान। बुखार आना, सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द, त्वचा का नीला पड़ना, नाखूनों का नीला पड़ना, डॉक्टर से करें संपर्क। इस बात का ध्यान खास तौर पर देना चाहिए, अगर बच्चे को कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है और फिर भी उनमें ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे रख सकते हैं बच्चों का ध्यान। जब घर के बड़े लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, तब भी उन्हें 15 से 20 दिन तक आइसोलेट रहना चाहिए। वहीं अगर आप बच्चों के पास जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें और उनसे एक उचित दूरी बनाकर रखें। बच्चों को खाने में विटामिन सी को शामिल करें, जैसे खट्टे फल, जिंक से भरपूर भोजन। बच्चों को पैकेट बंद चीजें जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि ना दें। दूध और प्रोटीन को बच्चा के खाने में शामिल करें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने मसालों के बारे में बताया है। खानों या घरों में उपयोग मसाला सभी करते हैं। यह मसाला स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति से भरपूर होते हैं। उन्हीं मसालों के बारे में जानकारी देते हुए मसालों से कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। मसाले खाने से आपको कई बीमारियों का जोखिम कम होता है, क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। हम भारतीय मसाले का अलग स्वाद होता है। आइए जानते हैं आप अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए खाने में जिन मसालों का प्रयोग करते हैं, वो आपकी सेहत को कैसे लाभ पहुंचाते हैं। मसाले में सबसे पहले तेज पत्ते की बात करते हैं। तेज पत्ता आपके खाने के स्वाद को नहीं बल्कि बढ़ाता, बल्कि आपकी सेहत को भी ठीक रखता है। तेज पत्ते में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तेज पत्ता खाने से अवसाद नहीं होता है। तेज पत्ता डायबिटीज में भी फायदेमंद होता है। खाने में तेज पत्ते के इस्तेमाल से ग्लूकोज का स्तर ठीक रहता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तेज पत्ते में कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सेलेनियम और आयरन भी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
पेट से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं में तेज पत्ता लाभकारी है। तेज पत्ते के बाद जीरे की बात करते हैं। जीरे की छौंक के बिना हर सब्जी अधूरी है। जीरा आपके खाने का ही स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि पेट की सारी तकलीफों को भी आपको आराम देता है। आप जीरे का प्रयोग घरेलू नुस्खे के तौर पर भी कर सकते हैं। जीरे में आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जीरे में कई विटामिन भी पाए जाते हैं। जीरे की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये बात और कफ से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आप हर सुबह जीरे का पानी पी सकते हैं। तेज पत्ते, जीरे के साथ ही मसाले में काली मिर्च का प्रयोग भी स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए होता है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। काली मिर्च सर्दी खांसी से लेकर पाचन तंत्र की समस्याओं को भी दूर करती है। अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है तो आप थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शहद के साथ मिलाकर खा लें। इससे आपको फौरन राहत मिलेगी। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। इसी तरह दालचीनी, जावित्री और जायफल भी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करती है। इसी तरह से जावित्री सिर्फ आपका स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि दांतों से जुड़ी समस्याओं को से लेकर पाचन तंत्र तक कई बीमारियों के जोखिम को कम करती है। जायफल में पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।